हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 में हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में दूसरा पाठ जो संत है, जिनको कई नामों से जाना जाता है, संत रैदास, रविदास, रईदास, रैदास, इस प्रकार से इनके कई नाम प्रचलित थे, आज भी प्रचलित हैं। तो आज हम इनके जीवन परिचय के बारे में वर्णन करेंगे, आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के मन लगा करके सुनेंगे। आइए देखते हैं। संत रविदास का जीवन परिचय इस प्रकार है। संत रविदास का जन्म संवत 1471 विक्रमी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? वाराणसी में मडुआडीह नामक ग्राम, वाराणसी जिला, उत्तर प्रदेश, इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। ऐसा माना जाता है कि माघ की पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था और उस दिन संयोग से रविवार का दिन था, इसलिए इनका नाम रविदास रखा गया। इनके नाम से पहले संत लगा है, संत रैदास कहा जाता है, संत रविदास कहा जाता है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, संत वो व्यक्ति जो अपने सतगुरु की कृपा पा करके, उनसे दीक्षित होकर के, उनसे मंत्र का ज्ञान प्राप्त करके, जो भी व्यक्ति, जो भी साधक अनन्य प्रेम से समस्त संसारिक इच्छाओं को त्याग करके अनन्य लगन के साथ, अनन्य प्रेम के साथ, प्रबल प्रेम के साथ, जो व्यक्ति, जो साधक सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके ईश्वर का भजन करता है, उसमें लग जाता है, रम जाता है, उसकी जो अंतिम पराकाष्ठा होती है, एक ऐसी स्थिति आती है जब उस साधक का, उस व्यक्ति का उस परमात्मा से मिलाप हो जाता है, अर्थात वो परमात्मा का रूप हो जाता है, उसे परमात्मा का दर्शन मिल जाता है। इस स्थिति का नाम संत है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात और है, वो ये है कि ईश्वर का जो विधान है, जो परमात्मा की व्यवस्था है, वो ये है कि जो ईश्वर को प्राप्त करता है या उनको जिन व्यक्तियों को उनका दर्शन होता है, ईश्वर का दर्शन होता है, वो ऐसा नियम है, ईश्वर का ऐसा विधान है कि जिसको प्राप्त होता है उस व्यक्ति को, उस साधक को वो ईश्वरत्व प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो ईश्वर का ही रूप हो जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट ढंग से लिखा है कि सोई जाने जह देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। हे प्रभु, आप जिसको चाहते हैं वही आपको जान पाता है, लेकिन जो आपको जानता है वो आपका ही रूप हो जाता है, आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। इस स्थिति का नाम संत है और इस स्थिति को पूर्ण रूप से संत रविदास जी ने प्राप्त किया हुआ था, इसीलिए उनके नाम से पहले संत लगाया जाता है, संत लिखा जाता है, संत बोला जाता है, संत रैदास या संत रविदास, इस प्रकार से। तो हमने आपको संत की परिभाषा बताई कि संत किसे कहा जाता है। जो जीव, जो साधक परमात्मा से मिल करके, परमात्मा को प्राप्त करके, परमात्मा से अभेद हो गया होता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो परमात्मा का ही रूप हो जाता है, इस स्थिति का नाम संत है। ये अवस्था संत रविदास जी को प्राप्त थी, इसीलिए उनको संत कहा गया। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम कक्षा 9 के स्तर के हिसाब से हम वर्णन कर रहे हैं, इनके जीवन परिचय को बता रहे हैं। तो इनके जीवन की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें इनकी भक्ति का और इनकी शक्ति का परिचय, प्रमाण। इनके समय में एक बहुत बड़े धनवान संपन्न व्यक्ति थे, राजा, उनका नाम था पीपा। उन्होंने सुना, वो धार्मिक स्वभाव के थे, भक्ति के स्वभाव थे, उनके अंदर भक्ति की भावना थी, बड़ा प्रेम था, पूजा पाठ में बड़ी आस्था रखते थे। उन्होंने सुना कि संत रविदास बहुत पहुँचे हुए संत हैं, महात्मा हैं, बड़ी शक्ति उनको प्राप्त है, हम शायद उनके पास जाएं तो हमारा भी कल्याण हो सकता है। नाम सुन करके
राजा पीपा संत रविदास जी के पास आए। ये जूते बनाने के लिए चमड़ा उसमें भिगो रहे थे, कठौती में, उसमें जल भरा हुआ था। संत रविदास के पास जैसे ही राजा पीपा आए, इन्होंने देखा और राजा ने प्रणाम किया। इनके अंदर संत का स्वभाव निर्मल होता है, बहुत ही नम्रता का स्वभाव होता है, भाव होता है। इन्होंने सोचा अपने मन में, इनसे राजा से इन्होंने आने का कारण पूछा। उन्होंने सारी बात बताई कि मैं आपका नाम सुन करके कि आप बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा हैं, संत हैं, आपके पास यदि हम पहुँचेंगे, आपके शरण में आएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसी के लिए हम आपके दर्शन के लिए आए हैं, इसी कारण से। तो इनके अंदर उनके भाव को देख करके बड़ा ही स्नेह उत्पन्न हो गया, प्रेम उत्पन्न हो गया रविदास जी के अंदर, और इनके अंदर मौज हुई। ईश्वर की कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से इन्होंने अपने मन में सोचा कि हम एक राजा होकर के हमारे पास आए हैं, हम इनका किस प्रकार से सम्मान करें। इनके मन में आया कि इनको हम अमृत का पान करा दें, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। और एक छोटे से पात्र में वो जो कठौता में जो जल भरा हुआ था, उसी को जल को इन्होंने निकाला और राजा पीपा से कहा कि इसको आप पी लीजिए। उन्होंने, पुराने ज़माने में इतना ज़्यादा बर्तन नहीं होते थे, इन्होंने हाथ ऐसे फैलाया पीने के लिए। बड़ा सा कुर्ता पहने हुए थे, उसकी बड़ी बाहीं थी। तो संत रविदास जी ने जैसे ही पानी को इनके हाथ में चुल्लू में उलेरा डाला, इन्होंने क्या किया कि उनके देखने में तो उसको पीने का कार्य किया, लेकिन उस पानी को अपने कुर्ते की बाहीं में उड़ेल दिया, नष्ट कर दिया और प्रणाम करके अपने राज को, अपने घर को वापस चले आए। दूसरे दिन, क्योंकि राजा के यहाँ सारे कार्य के लिए कोई न कोई व्यक्ति रहते हैं, तो एक जो धोबी था, जो इनके राज में रहता था, इनके राजमहल में रहता था, इनके यहाँ के जो कपड़े होते थे उसको सफाई करने का काम करता था। तो इन्होंने अपने धोबी को बुलाया कि हमारा एक कुर्ता है, इसमें दाग लग गया है, क्योंकि वो चमड़े का जो पानी था वो काले रंग का था, वो, और इनका कुर्ता था सफ़ेद, तो उसमें जो है दाग पड़ गया। इन्होंने कहा कि ये धोबी इसको ले जाओ और इस कुर्ता को साफ़ करके लेकर के आओ। धोबी लेकर जाता है कुर्ते को, उसकी सफाई करता है, नहीं साफ कर पाता है, दाग जल्दी से नहीं छूटता है। उसकी एक छोटी सी कन्या थी, उस कन्या को कहता है कि इसको कूच करके, अपने मुंह से कूच करके राल से इस दाग को छुड़ाओ। तो उस कन्या ने जैसे ही इस कुर्ते को, जहाँ पर वो दाग लगा था, उस अमृत का, राजा पीपा के नज़र में, उनके दिमाग में तो चमड़े का पानी था, लेकिन संत रविदास जी ने वो सचखंड से, सतलोक से, अमरलोक से अमृत ला करके इनको पिलाया था। तो जैसे ही उस कन्या ने अपने पिता के वचन के अनुसार उस कुर्ते की बाहीं को कूच करके उसके दाग को छुड़ाने का प्रयत्न करने का कार्यक्रम जैसे शुरू किया, उसने वो छुड़ाने लगी दागों को। जैसे ही कूचने लगी, तैसे उसके अंदर अमृत समाता गया, अमृत का अंश, और परिणाम ये हुआ कि त्रिकालदर्शी हो गई वो कन्या। उसको बहुत वेद शास्त्र के सभी सब, वो ब्रह्मज्ञानी हो गई, अपार शक्ति उसको प्राप्त हो गई। जैसे ही उसने उस अमृत को चखा, उसके अंदर हो गया। कुछ दिन बाद वो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने लगी, ईश्वर आत्मा परमात्मा के बारे में चर्चा करने लगी, भक्ति के बारे में चर्चा करने लगी। उसको अथाह ज्ञान हो गया। और ये सूचना राजा पीपा के पास जब पहुंची, उन्होंने उस कन्या को बुलवाया, उस लड़की को बुलवाया कि आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला। तो उसने कहा, महाराज जी, ये तो आपके द्वारा ही हमको मिला है। आपका जो कुर्ता था, उसी को जैसे मैंने कूचा, तैसे हमारी अंतर की जो दिव्य दृष्टि है वो खुल गई, हमें संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान होने लगा। ये आपकी कृपा से हमको प्राप्त हुआ है। जैसे ही इस बात को उन्होंने सुना, उनके पैर के नीचे धरती खिसक गई और राजा को बड़ा ही गलान हुई। उनको बड़ा शोक हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ कि ये बहुत बड़ी गलती हमने कर दिया। वो तुरंत उसी वक्त वहाँ से चल देते हैं और पुनः पहुँचते हैं संत रविदास के पास और चरणों पर गिर पड़ते हैं, क्षमा मांगते हैं कि गुरु जी, हमसे बहुत गलती हो गई। आपने हमको अमृत पिलाया, लेकिन हमने उसको चमड़े का पानी समझ करके हमने नष्ट कर दिया, कुर्ते की बाहीं में हमने फेंक दिया, नष्ट कर दिया। ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी।
हमें क्षमा कीजिए और हमारी अभिलाषा है, हमारा प्रेम, हमारी इच्छा है कि आप एक बार हमें पुनः उस अमृत को पिला दीजिए। गुरुदेव ने कहा, ऐसा पल, ऐसा क्षण, ऐसा स्वर्णिम अवसर जीवन में एक ही बार आता है। वो परमात्मा की मौज थी, वो हुआ था। ऐसा अवसर अब कदाचित जल्दी से नहीं आने वाला है, लेकिन मैं ऐसी युक्त बता दूंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप उसको करके उस अमृत के जो सरोवर हैं वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। एक गिलास अमृत तो बहुत बड़ी बात है, ये तो कुछ नहीं उसके सामने। आपको मैं अमृत के सरोवर तक ही पहुंचा दूंगा, अमृत का जो समुद्र है वहां तक ही पहुंचा दूंगा। ऐसी युक्त हम आपको बताऊंगा, हम बताएंगे आपको कि आप उसको, उस युक्ति के द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे और उस अमृत को प्राप्त कर लेंगे। तो फिर उन्होंने मंत्र बख्शा, अपनी कृपा की और राजा पीपा ने अपने गुरु के अनुसार, संत रविदास के अनुसार तपस्या की और अंत में वो भी संत बन गए। ये परिणाम हुआ। इसके अलावा इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, रैदास की वाणी, संत सुधासार आदि ग्रंथ में इनकी वाणी संकलित है, क्योंकि इनकी जो वाणियाँ थी उसको कई कवियों ने संकलित किया। बेल्वीडेयर प्रेस में भी इनका संकलन है, इनकी वाणी आदि ग्रंथ में है। तो आदि इनकी अनेक साहित्यिक रचनाएं हैं। और इसी के साथ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि इनके अंदर संत होने के कारण, सत्य का ज्ञान होने के कारण, इनके अंदर दया, क्षमा, सत्य, विचार, संतोष, नम्रता पूर्ण रूप से समाहित था। सरल स्वभाव के थे, जात पात का विरोध करते थे, जात पात ऊंच नीच को नहीं मानते थे, भक्ति का प्रचार करते थे। और इनके समय में जो बाबर पहला मुगल सम्राट शासक हुआ था वो भी आया, और वो जब भी आता तो इनके बात से, इनकी शक्ति से इतना प्रभावित हो जाता, उसको दंडित करते, अपमानित करते और उसको सुधारने का प्रयास करते थे। हमेशा बाबर इनके सामने नतमस्तक रहता था, इनका बहुत ही सम्मान करता था। तो ये इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, इनके जीवन परिचय के बारे में हमने आप लोगों को बताया। और इनकी मृत्यु संवत 1597 विक्रमी में हुई। ऐसा माना जाता है, कोई प्रमाण नहीं मिलता कि इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई। वाराणसी में हुई, लेकिन स्थान का नाम नहीं पता लगता है। और इनके जो शिष्य हैं, इनके जो अनुयायी हैं, वो ऐसा मानते हैं कि ये सदैह गुप्त हो गए हैं, अंतर्ध्यान हो गए हैं, गायब हो गए हैं, इनकी मौत नहीं हुई। ये भी प्रचलित है। तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आपको हमने संत रविदास के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आप लोगों को इसको तैयारी करना है। किस प्रकार से तैयारी करना है? इस वीडियो को 5 बार रिप्ले करते हुए रिवीजन करना है। पहले 3 बार इसको आप ध्यानपूर्वक रिप्ले करते हुए एकाग्रचित होकर के, मन लगाकर, जिज्ञासा के साथ सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे। चौथी बार आप इसको देखते हुए रिप्ले जब करेंगे तो रफ कॉपी पे लिखेंगे। 5वीं बार जो आपने लिखा उसका मिलान करेंगे। यदि इस प्रक्रिया से, यदि ऐसी विधि से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित है कि आपको इस वीडियो में जो भी कुछ बताया गया है आपको निश्चित रूप से तैयार हो जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तो अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।